आजकल आपको हर घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसे या तो कमर में दर्द होगा या घुटनों में दर्द होगा या कंधे में दर्द होगा। यानी कि जोड़ों के दर्द की समस्या अगर आपको है तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। इसमें हम आपको दो ऐसी रेमेडीज बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों में फिर से ग्रीस बना सकते हैं। सूखे पड़े घुटनों में फिर से ग्रीस बनेगा और साथ ही साथ आपको बहुत लंबे समय से अगर आप दर्द से परेशान हैं तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। कमर के दर्द की दिक्कत है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, साइटिका के पेन में भी आपको आराम मिलेगा। और अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कंधे में दर्द की दिक्कत है या मोच आ जाने के बाद जो दर्द रहता है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द के बारे में। शरीर में अगर विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऐसे में घुटनों में या जोड़ों में दर्द होना एक बहुत ही आम समस्या है। तो इसके बारे में हम पहले भी कई सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि विटामिन डी अगर आपको बॉडी में इंक्रीज करना है या फिर आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको घुटनों में कट कट की आवाज आती है, सूखे घुटने हैं आपके, उठते बैठते आपको तकलीफ होती है, पैर की पिंडलियों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द की दिक्कत है, कंधा जकड़ा हुआ है या फिर आपको किसी भी तरह की मोच आ गई है जिसकी वजह से दर्द है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको ये दो नुस्खे जरूर इस्तेमाल करने चाहिए जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है, अगर कहीं पर भी आपकी मांसपेशियों में जकड़न हो या सूजन हो तो आपको तेल से मालिश करनी चाहिए। ये जो तेल की मालिश होती है ये आपकी मांसपेशियों को खोलने और पहले से बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो स्किन है इस पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो कि किसी भी तरह के ऑयल से अगर आप मसाज करते हैं तो उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो जब आपको जोड़ों का दर्द होता है और आप किसी तेल से मसाज करते हैं या सिकाई करते हैं तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपको घुटनों में या किसी तरह का कोई दर्द है जोड़ों में तो उसके लिए तेल कैसे बनाना है। इस तेल को बनाने के लिए आपको लेना है 1 लीटर तिल का तेल, जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। तिल का तेल जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको चाहिए धतूरे के पत्ते, 100 ग्राम की मात्रा में ये आपने लेने हैं। चाहे तो धतूरे के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे दोनों चीजें। हालांकि धतूरे के पत्ते तो आपको किसी सड़क के किनारे भी बहुत आसानी से खड़े हुए मिल जाएंगे और अगर इसके बीज को लेना चाहते हैं तो बीज भी आपको बहुत आसानी से किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगे। इसके पत्ते 100 ग्राम लेने हैं और अगर बीज ले रहे हैं तो 50 ग्राम की मात्रा में आपने इसके बीज का इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम आपने अलसी लेनी है जिसे आपने हल्का सा दरदरा करके पीस लेना है। इस तेल में हम अलसी का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि मांसपेशियों को काफी आराम देती है, सूजन को कम करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा हमें चाहिए 100 ग्राम लहसुन जिसकी कलियों को हम छील लेंगे, यानी कि छिलका उतार लेना है और उसके बाद आपने 100 ग्राम कलियां लेनी है लहसुन की। इन सारी चीजों का आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी लोहे की कढ़ाई या किसी भी भारी तले के पैन में अपने तिल के तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। जैसे ही वो हल्का सा गुनगुना होता है उसके बाद इन सारी चीजों को इसमें डाल करके अच्छे से पका लीजिएगा। जब आपको लगे ये सारी चीजें अच्छे से जल चुकी हैं, धीमी धीमी आंच पर सुनहरे रंग से गाढ़े रंग की हो चुकी हैं, पहले सुनहरे रंग में बदलेंगी यानी कि गोल्डन कलर में और उसके बाद धीरे धीरे करके काली पड़ने लगे तो उस समय पर आप गैस को बंद कर दीजिएगा। इस तेल को अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के जार में इसे छान करके रख लीजिएगा। अब इसे लगाने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने एक किसी बकेट के अंदर या किसी भगोने के अंदर पानी को गर्म करना है। गर्म पानी करेंगे आप, जितना आप सह सके उतना गर्म। उसके बाद किसी कॉटन की टॉवल को आपने उस पानी में डालना है, फिर हल्का सा निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपने नीचे कोई टब रख लेना है। मान लीजिए अगर आपको घुटने में सिकाई करनी है तो नीचे पैरों के कोई टब रख लीजिएगा। पैर में कहीं मोच आई है तो भी आप टब रख सकते हैं, हाथ में कहीं मोच आई है या दर्द है तो आप टब रख सकते हैं। लेकिन कमर और कंधे पर अगर आपको सिकाई करनी है तो फिर ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ गर्म टॉवल से ही कीजिएगा। इसके अलावा अगर घुटनों में दिक्कत है तो घुटनों पर इस टॉवल को रखने के बाद जो गर्म पानी आपने लिया है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस टॉवल के ऊपर डालते रहिएगा। इससे बहुत अच्छे से आपके घुटनों की, पैर की या फिर हाथ की सिकाई हो जाती है। अगर कमर की और कंधे की सिकाई आपने करनी है तो ऐसे में सिर्फ आप यही कीजिएगा कि आपने टॉवल को जो है पानी के अंदर डालना है, हल्का सा निचोड़ना है, वापस उस जगह पर लगाना है चाहे कमर में या कंधे में जहां भी दर्द है और फिर हटा लेना है। दोबारा से पानी में डालना है, हल्का सा निचोड़ना है, लगा लेना है। इस सिकाई को आपने घुटने, पैर, कंधे जहां भी दर्द है 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको करना है। अगर पानी ठंडा हो जाता है तो आप फिर से उसको गर्म कर सकते हैं।
ऐसा करने के बाद आपने ये जो तेल बनाकर तैयार किया है, इससे आपने मालिश करनी है। इस तेल को हल्का सा गुनगुना भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी अभी सिकाई की है तो गुनगुना करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जो जगह है जहां पर आपने सिकाई की है वो ऑलरेडी गर्म है। तो आप इस तेल को एज इट इज ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से आपने लगभग 15 से 20 मिनट तक मसाज देनी है। मसाज देने का एक खास तरीका है। सबसे पहले आपने इस तेल को अपनी टिप्स पर लेना है और इस तरीके से आपने मसाज देनी है। मान लीजिए कमर में दर्द है तो भी पहले इस तरीके से मसाज देंगे, घुटने में है तो भी इस तरीके से आपने मसाज देनी है। उसके बाद हाथों को उल्टा फेरते हुए इस तरीके से आपने मसाज देनी है। इसके बाद आपकी जो ये हाथ हैं, इसकी जो ये टिप्स हैं, इससे आपने इस तरीके से मसाज देनी है। पहले नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद अपने अंगूठे की मदद से हल्के हल्के हाथ से आपने पहले ऊपर की तरफ मसाज देनी है और फिर नीचे की तरफ आपने मसाज देनी है। इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट तक आपने इस तेल से मसाज करनी है, और रोजाना दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। चाहे तो नहाने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और उसके तुरंत बाद मसाज कर लें, और नहीं तो फिर रात को सोने से पहले तो आपको ये मसाज करनी ही है। इससे मात्र 2 या 3 दिन में ही आपको काफी आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, सिकाई और मसाज करने के बाद आपने उस जगह पर कोई कॉटन का टॉवल या दुपट्टा लपेट लेना है। उसे पंखे की हवा नहीं लगनी चाहिए या बाहरी कोई भी हवा उस जगह को नहीं लगनी चाहिए, ताकि उसकी जो गर्माहट है ऑयल की वो बरकरार रहे और आपको पेन में रिलीफ मिले। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको खाने के लिए एक औषधि बनाकर तैयार करनी है। खाने की औषधि बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, चलिए बताते हैं। 100 ग्राम की मात्रा में आपने अश्वगंधा का पाउडर लेना है। आप चाहें तो साबुत अश्वगंधा को भी घर पर ला करके कूट छेद करके पाउडर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पाउडर तैयार होगा ये आपके लिए बिल्कुल शुद्ध होगा और आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो 100 ग्राम की मात्रा में आपने अश्वगंधा का पाउडर लेना है। 100 ग्राम की मात्रा में आपने बबूल की फली का पाउडर, ये बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा, इसका आपने इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम की मात्रा में आपने सौंठ पाउडर, जिसे सूखा अदरक भी कहते हैं, उसके पाउडर का इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम आपने मेथी दाना के पाउडर का इस्तेमाल करना है, और 100 ग्राम आपने अलसी के दानों का जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करना है, और 50 ग्राम की मात्रा में आपने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। इन सारी चीजों को अच्छे से एक साथ मिक्सी के जार में डाल करके पीस लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो किसी खरल में डालकर भी कूट छेद करके पाउडर बना सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि इस पाउडर को आपने लेना कैसे है। सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि इन सारी चीजों में जो एसेंशियल ऑयल होते हैं इनके, वो अगर इसके अंदर से सेपरेट हो जाते हैं या एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो गायब हो जाते हैं, एयर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप ये पाउडर बनाकर रखें तो किसी कांच के एयरटाइट कंटेनर में इसको भर के रखें, इसको बिल्कुल भी हवा ना लगने दें। और रोजाना आपने इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। 5-5 ग्राम की मात्रा में, यानी कि मान के चलिए 1-1 चम्मच आपने खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने गुनगुने पानी के साथ 1-1 चम्मच ये पाउडर लेना है। दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, और अगर समस्या कम है तो दिन में 1 बार भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने अच्छी मात्रा में ब्रेकफास्ट किया है, मतलब उसके अंदर कार्ब्स वगैरह आपने इंक्लूड किए हैं, तो आप उसके आधे घंटे के बाद ले सकते हैं, या फिर आप लंच के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं, या डिनर के आधे घंटे के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप इसको डिनर से लंच से पहले लेना चाहते हैं तो भी आधे घंटे पहले ले सकते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि 5 ग्राम की मात्रा में आपने 1 बार में सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ में। लगातार 3 दिन तक जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपको दर्द में तो काफी आराम मिल जाएगा, क्योंकि आप सिकाई भी करेंगे और औषधि भी लेंगे। इसके अलावा अगर लगातार 15 से 20 दिन तक इसका सेवन किया जाए और साथ में सिकाई भी की जाए तो आपको घुटनों के दर्द, साइटिका के दर्द, कमर के किसी भी तरह का अगर दर्द है उसमें भी, और कंधे के दर्द में या मोच के दर्द में भी आराम मिलता है। सूखे पड़े घुटनों में फिर से ग्रीस बनने लगता है। साइटिका के पेन में अक्सर जब भी मसाज की जाती है तो कूल्हे से नीचे से ऊपर की तरफ मसाज की जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो मसाज के स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इसमें आप कमर का जो आपका कूल्हा है उससे ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, और बीच में सेंटर जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का, उस पर आपने प्रेशर देना है। तो इस बात का ध्यान रखें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं कमर के लिए, जो योगा होती हैं। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।